6वां कलमा जो है वो पढ़ा गया कि पूरा हुआ, तमाम हुआ। और पैदाइश की किताब आप निकाल लीजिए, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 3 आयत तक पढ़ने से पहले मैं ये कलमा जो 7वां है उसको कहूंगा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कह करके उसने अपना प्राण त्याग दिया। ये 7वां कलमा। पहला कलमा आपने देखा जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले कलमे में क्या करी, एक पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये प्रेयर। और 7वां कलमा जो है वो भी एक प्रेयर है। पहले उसने जो प्रेयर करी, खुदा के आगे प्रेयर करी लोगों के लिए। फिर लास्ट में जो 7वां कलमा है, परमेश्वर ने प्रेयर करी, यीशु मसीह ने प्रेयर करी, इसके लिए, अपने लिए। अंतिम टाइम जो है, जब कोई आदमी मर जाता है तो जो वैन जो है वो उसके ऊपर लिखा रहता है अंतिम यात्रा। अंतिम समय जब आ गया तो उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर 7 ही कलमे क्यों? 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 7 से ज्यादा भी हो सकते थे। 7 कलमे क्यों? जैसे मिसेस रीटा मसीह ने बताया कि 6 दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर ने, खुदा ने जब सृष्टि की रचना करी तो 6 दिन में सब कुछ पूरा कर दिया। लेकिन 7वें दिन का भी आगे जिक्र है, आप पढ़िए। और पति उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 3री आयत तक। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त करके और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन क्या करा? विश्राम किया। एक बहुत बड़ी घटना, जब कुछ नहीं था उस समय खुदा ने कुछ बना दिया, कुछ कर दिया। इंसान नहीं था, ऐसे जैसे चेहरे मैं और आपको देख रहा हूं, एक दूसरे को देखने वाला कोई भी नहीं था। प्लीज आप बैठिए। लेकिन उस समय 7वां दिन जो था उसमें परमेश्वर ने क्या करा? आराम करा, विश्राम करा, सारा काम तमाम कर दिया। 6ठे कलमे में सब कुछ उसने पूरा कर दिया। और 7वां कलमा जो है उसने जब पढ़ा तो उसने क्या करा? पहली बात, आत्मा का समर्पण, आत्मा का समर्पण, डेडिकेशन, सरेंडर ऑफ द सेल्फ। तो अपने आप को समर्पित कर दिया। हम इसमें 7वें कलमे में सीखते हैं, क्या हम मरने तक वफादार रहते हैं? हम क्या मरने तक हम अपने प्रभु को समर्पित करते हैं अपने आप को? कब मर जाए कोई पता नहीं, कब मौत आ जाए कोई पता नहीं, क्योंकि मौत जो है हमारे खुदा के ऊपर भी, मौत से कोई बच नहीं सकता। और मौत से पहले जो हुआ है, अगर हमने उस टाइम में खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमे जो पहली दुआ है उसमें शामिल नहीं हुए, तो हम खुदा के पास कभी भी पहुंच नहीं सकते।
हम कह ही नहीं सकते कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में नहीं कह सकते। लेकिन खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसने अपना आत्मा जो है परमेश्वर को समर्पण कर दिया। इसका मतलब है पूरी तरह से पूरा जीवन का सार, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, दे जान प्राण को ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसने परमेश्वर के लिए जो अपना जीवन जिया था सारा का सारा उसके लिए है, इसके लिए, मेरे लिए और वो तो खुदा था, वो तो परमेश्वर था, वो चाहता था सब कुछ कर सकता था। उसके बाद फौजों का सरदार था। ऐसे उसके पास, खुदा के पास मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे स्वर्गदूत थे जो बिना दिखाई दे उनको खत्म कर सकते थे, है ना। आप बच्चों से लेकर के बड़ों तक बिस्तरी या पिक्चर किसी ने देखी हो, उसमें आपने देखा है ना, उसमें जो एक जो पिक्चर है दिखाई गई है, उसमें जब वो घुसे मारता है तो मारने वाले का पता भी, तो खुदा के पास तो हर पावर है, हर शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह इंसान बना और प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा और अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी रूह, आत्मा, जिस्म, जान को खुदा के हवाले कर दिया, क्योंकि उसने तैयार इसीलिए करा था कि भाई मैंने अपनी जान देनी है। दूसरी चीज जो है इसमें, एक पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। दूसरी चीज है मृत्यु से डरना। जो खुदा के लोग हैं ये जान लीजिए, अगर हम चाहते हैं हम मसीह में हैं तो फिर इसका मतलब है मृत्यु से हमें डरना, क्योंकि मृत्यु जो है वो स्वर्ग का रास्ता, बिना मरे कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। अगर कोई जा सकता तो भाई किस किताब में लिखा है, कौन सी बाइबल में लिखा है। इसलिए मरने से पहले हमें अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को देना है। मृत्यु से डरना नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। जो खुदा के लोग हैं वो कभी मरने से नहीं डरते। मरना इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली की तार को पकड़ ले, मरने का मतलब ये नहीं है कि जानबूझ करके शराब पी मर जाए। ये क्या मरना है? पाप की तरफ से हमने मरना। यीशु मसीह हमें जीवन देता, वो जिंदगी देता है। मैं उस मरने की थियोलॉजी, जब तक आप इन वचनों को थियोलॉजी जानेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वाक्य मृत्यु के डर को दूर करने का संदेश हमें देता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उस समय हन्ना, सिमोन जो है उसकी वेट कर रहे थे, वाट जो रहे थे। कहते हैं जब बालक को मैं गोदी में ले लूं, मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जब यीशु मसीह हमारे पास है तब हमें मरने से कोई डर, जैसे संत पौलुस रसूल कहता है ना, कहता मैं जीऊंगा तो प्रभु में, अगर मर जाऊंगा तो मेरे लिए लाभ है। यहाँ मैं इंस्पेक्टर हूं, वहां पर डीआईजी बन जाऊंगा प्रभु के पास। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको समझने की बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने मरण तक परमेश्वर के वफादार रहा, इंसान बन गए, क्योंकि जो योजना खुदावंद यीशु मसीह की थी उस योजना को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज जो है इस प्रार्थना में क्या है? ईश्वर पर विश्वास।
किसके ऊपर विश्वास? अपने परमेश्वर पर विश्वास, फेथ इन गॉड, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। ये वाक्य हमें ये बताता है कि ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास जो है वो प्रभु का दर्शाया गया। उसने कहा जैसे मैंने प्रभु की मर्जी को पूरा करा, इस प्रकार तुम भी अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को क्या करो? पूरा करो। हालेलुया। हम उसकी मर्जी को पूरा करें, क्योंकि वह जानता था कि उनकी आत्मा किसके हाथ में जाएगी? प्रभु के। हालेलुया। जो दुआ करने वाले हैं, जो विश्वासी हैं, जिनके मन जो है दीन है, जो नम्र है, जो वंशपर है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जानते हैं कि हमारी आत्मा किसके घर में जाएगी? खुदा के घर में जाएगी। हालेलुया। सुलोपदेशक में जब हम पढ़ते हैं तो सुलेमान बादशाह बड़ी अच्छी बातें लिखता है मृत्यु के बाद। कहता क्या जाने कि पशु मरते हैं तो उनकी आत्मा कहां जाती है, मनुष्य मरते हैं तो उनकी आत्मा कहां जाती है, क्या जाने, है ना। लेकिन मनुष्य जो है उसको खुदा ने अपने शक्ल सूरत पर बनाया। इंसान जो है उसका एक अलग क्या, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो अपने आप को, जो पशु है, जानवर है, जहाँ दूसरे लोग हैं जो खुदा से दूर है, उनसे अलग नहीं करते, सुलेमान बादशाह कहता वो पशु सरीखे हैं, पशुओं की तरह। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपना है। हम जागते रहना है, हमने प्रार्थना करते रहना है। चौथी चीज जो है मैं इसमें आपको बताऊंगा, अंत समय तक समर्पण। ये नहीं है कि थोड़ा एक दिन दुआ कर ली, दूसरे दिन दुआ कर ली, महीने बाद चर्च आ गई, है ना। जहाँ घर में भी मतलब है कि जब गुड फ्राइडे है तो कह दिया कि हाँ जी आज गुड फ्राइडे है, थोड़ा बाइबल में झाड़ो, है ना, मिट्टी उतारो उसके ऊपर से, है ना, चर्च जाना है। नहीं, खुदा का कलाम कहता लगातार सावधान, और परमेश्वर की पवित्र वाणी बताती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें सिखाया है कि अंत तक समर्पण जो है वो कैसे, हाँ जी, सरेंडर टिल द एंड, अंत तक अपने आप को समर्पित करना है। यह वाक्य यीशु मसीह के अंत समय को दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, दोबारा आएगा, तो वो हमें साथ लेकर के जाएगा अपने अंतिम सांस तक। अंतिम सांस हमारा पता नहीं कब जो है वो निकल जाए, और अंतिम सांस निकलने से पहले हमने पश्चाताप नहीं करा, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो परमेश्वर कहता है कि अपने अंतिम समय तक परमेश्वर की इच्छा को क्या करो, पूरा कर लो। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये कह करके अपना प्राण उसने त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिया तो क्या हुआ, है ना? उससे पहले 44वीं आयत में लिखो, देखो, मंदिर का पर्दा फट गया। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि मैं मंदिर को तोड़ के तीसरे दिन क्या करूंगा। तो मंदिर का पर्दा फटने का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका शरीर जो है वो फाड़ा गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, खुदावंद यीशु मसीह ही सब कुछ है। उसने जो दूरी थी आदम के पाप के द्वारा इंसान के अंदर जो दूरी थी, उस दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है कि और लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा। देखो ऐसी बात है कि वो कितना बड़ा देश होगा। उस समय तो मतलब देश छोटा देश नहीं था, क्योंकि जब आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, उस समय की बात करें, आप सर्च करें तो उसके साथ पता नहीं कितना एरिया, कितने देश जो है उसके साथ जुड़े हुए, तो सब जगह पर अंधेरा छा गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अंधेरे में रोशनी का काम करता है। हालेलुया। वो अंधेरा किस चीज को बताता है? पाप को। दुनिया का पाप जो खुदावंद यीशु मसीह ने सर पर उठाया था, वो सारा पाप का अंधेरा जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने दूर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दी, दुनिया का चानन, दुनिया की जगत की ज्योति मैं। पर्दा बीच में से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। अब बड़ा शब्द जो है यहाँ पर, बड़ा शब्द कैसे? क्योंकि जब आदमी परेशान होता मरने पर है, वो बोल नहीं सकता। ये जो प्रार्थना है ना, वेदना की प्रार्थना, ये प्रार्थना बहुत ही डिफिकल्ट प्रार्थना। ये प्रार्थना उस समय की प्रार्थना है जब एक बंदा मर रहा है, इंसान मर रहा है, जब उसकी जान निकल रही है। उस समय जब जान निकल रही है, हड्डियां जो है पूरी तरह से मतलब आके मार मार के शरीर में दर्द जो है वो चल रहा है, और इतनी बुरी हालत है कि पानी मांगे तो सिरका उसको दिया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में। क्या उस दर्द को हम पहचानते हैं? उस मुसीबत को हम पहचानते हैं? मेरे अजीजों, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जैसे उस समय लोगों ने यीशु मसीह को इतना दर्द दिया, आज ना किसी बहन को, ना किसी भाई को, ना किसी सेवक को, ना किसी चेले को, ना किसी बच्चे को दर्द ना दे। बहुत तकलीफ होती है। उस समय जो उनके एक्शन थे, जो उनके रिएक्शन थे, जैसे उसको लाया गया डाकुओं की तरह, चोरों की तरह, और प्रभु यीशु मसीह इंसान था, उसकी सोचने की शक्ति हमसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन वो क्या सोचता था कि मेरे साथ क्या हो रहा। आप सोच सकते हो ऐसी हालत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आत्मा जो खुदा के हाथ में, क्यों? क्योंकि खुदा को अपनी जान लेने और देने का कोई इख्तियार था, ठीक है? मतलब उसको अथॉरिटी थी, कोई उसकी जान नहीं ले सकता। यीशु मसीह ने खुद अपनी जान जो है, अपना आत्मा जो है खुदा के हाथों में सौंपा। हालेलुया। आज भी, आज हम हमारे अंदर अगर कोई शुद्ध आत्मा है तो उस आत्मा को अपने खुदा के सामने सौंप दे, खुदा को दे दे, परमेश्वर को दे दे, ताकि आपके आत्मा में शांति खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये जो 7 कलमे है, इन 7 कलमों में दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं। वो भी दर्द किसका? हमारे पापों और गुनाहों का, जो यीशु मसीह ने अपना खून दे के हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया। हम अपने नहीं रहे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए लोग हैं। कल का दिन हम देखेंगे जब अरमितिया का यूसुफ, जब प्रभु यीशु मसीह ने जान अपनी कब्र क्रूस पर दे दी। अरमितिया का यूसुफ जो बाइबल में मैंने सुबह पढ़ रहा था, वो मंत्री। तो जब पिलातुस हेरोदेस जो है
उनकी बड़ी दुश्मनी थी। यह भी मैं पढ़ रहा था, आप घर जाके पढ़ना। तो जब यीशु मसीह को सजा देनी थी, वो दोनों मिल गए, इकट्ठे हो गए। ऐसा पहले उनकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह को सजा देनी थी, वो दोनों दोस्त बन गए और दोस्त बन करके उन्होंने फरमान जो है जारी कर दिया। ऐसा बाइबल में मैंने पढ़ा, स्टडी में कर रहा था कि यीशु मसीह के मुकदमा हुआ और मुकदमे के तहत जो है उसको जो है मार पड़ी, मुकदमे के तहत जो है उसको कोड़े पड़े। इसकी स्टडी करोगे आप, है ना। जब कोई किसी को दुख देना, तकलीफ देनी है, तो जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं। मारो इसको, है ना, मारो। यीशु मसीह के पीछे लोग भाग रहे थे, उसको मार रहे थे, लेकिन लास्टली जब खुदा यीशु मसीह का जो काम था उसने पूरा कर लिया, तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आत्मा जो हो खुदा के हाथों में, वो तो चला गया, वो तो हो गया, लेकिन आज मैं और आप अपना आत्मा, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी अंतर आत्मा को खुदा को कब सौंपे? क्योंकि खुदा जो है वो इतना नम्र था, इतना दीन था। अगर खुदा चाहता तो कई फौजें मंगा करके उनको 2 मिनट में नाश कर सकता, आज भी कर सकता है ना, उनका टुंड मुंड खत्म कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया को बनाने वाला जो है वही दुनिया को खराब कर सकता, तोड़ सकता, दूसरी को ताकत आज तक बनी। ये सारा कुछ खुदा के हाथ में है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने अपनी जान दे करके हमें खुदा के साथ मिला दिया है। उसके दुखों की वेदनाओं को हम समझें, या उस दुखों में, उन तकलीफों में जो बुरी बातें हैं उनसे हम दूर रहें, जो अच्छी बातें हैं उसको मेल मिलाप को हम, क्योंकि 50वें आयत में खुदावंद के कलाम में पढ़े और देखो, यूसुफ नाम का एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उसके विचार और उनके इन काम से प्रसन्न ना था। किससे प्रसन्न ना था? जो पिलातुस ने, हेरोदेस ने मिलकर के करा, उससे वो खुश नहीं था। और एक और चीज मैंने स्टडी करी कि ये जो मंत्री है, उस समय जब यीशु मसीह को सजा सुनाई गई, जब वहां पर पंचायत हुई, तो उस समय ये हाजिर नहीं था और ये गुप्त चेला था। इसने अपने आप को प्रकट करा, इसने हाँ करा कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे पदवी की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अपने प्रभु की लाश जो है लूंगा। और वह यहूदियों के नगर और मिद्या का रहने वाला था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाला था। और उसने पिलातुस के पास जाकर के यीशु की लोथ को मांगी, कहता ये लाश मुझे, इसका मतलब यीशु की लाश जो है उसको लिवारस छोड़ करके लोग, है ना। आज तो क्या होता है, इंसान जब तो मर जाता है ना, तो 2-4 दिन को फोन करते, फटाफट आओ, तो ये बॉक्स बना दो, ये बना दो, सारा कोई कैसा भी हो, सारा काम जो है वो हो जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु और एक मंत्री जो है वो उसकी लाश को लेकर के आया और उसने अपनी कब्र में उसको क्या करा, दफनाया। और दफनाने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने क्या करा, उस समय की सरकार ने बहुत बड़ा पत्थर जो है उसके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर मोहर लगा दी और उसके ऊपर पहरे बिठा दिए। देखते हैं कैसे निकलता है। इसने कहा था 30 दिन में मुर्दों में से, तभी तो ईस्टर मनाते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो शुद्ध आदमी होते हैं वो कैद नहीं रहते, किसी के गुलाम नहीं होते। जो प्रभु का आत्मा था वो गुलाम नहीं था, वो तो गुलामी से मुझे और आपको आजाद करने के लिए आया। इसलिए इन 7 कलमों को, पहला कलमा जो है उसमें उसने यीशु मसीह ने प्रेरित करी,
जब उसका काम शुरू हुआ था क्रूस पर, उसके बाद जब उसने अपना आत्मा प्रभु के हाथ में सौंपा, उस समय भी खुदा से प्रेयर करी। हम पैदा होते हैं और मरने तक, टिल डेथ, मरने तक हमें दुआ करना बहुत ही जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह का बात है। आइए दुआ, हम अपनी आंखें बंद कर ले, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हज़ूरी में झुकाए और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा होने दिया कि हम सब लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज के पवित्र वचनों के लिए, जो 7 कलमे प्रभु पिता परमेश्वर जी कहे गए। और पहला कलमा जो है खुदावंद पढ़ा गया, दूसरा कलमा जो है मिस्टर स्टेकपॉल के द्वारा बताया गया, तीसरा कलमा जो है सिस्टर एकता के द्वारा बताया गया, चौथा कलमा जो है सिस्टर सिंड्रेला के द्वारा बताया गया, और 5वां कलमा जो है भाई अनैल के द्वारा दर्शाया गया और सिखाया गया, और 6ठा कलमा जो है मिसेस रीटा के द्वारा, और 7वां कलमा आपके पास बाप के द्वारा। और सब लोग सुनने वाले, इनका सब पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो, आपका वचन इनके जीवनों में गहरा काम करे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे, आमीन।